नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं दृष्टि गुप्ता। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कमर तोड़ मेहनत और रणनीति बनाना शुरू कर दी है। वैसे भी मध्य प्रदेश में तो पुराना भाजपा का गढ़ रहा है, इसे इतनी आसानी से कैसे जाने देगी। इसके लिए भाजपा ने प्रभावशाली आदिवासी नेता की बेटी मोनिका बट्टी को अमरवाड़ा एसटी सीट से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। मोनिका बट्टी को कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल इलाका है और इस समुदाय में मोनिका बट्टी का प्रभाव माना जाता है। इससे पहले 19 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में मोनिका को पार्टी में शामिल किया गया था। पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी मोनिका बट्टी अखिल भारतीय गोंडवाना की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। मनमोहन बट्टी छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा से विधायक थे और आदिवासी समुदाय के प्रभावशाली नेता माने जाते थे, जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया। मोनिका बट्टी को अमरवाड़ा सीट से मैदान में उतारा गया है, जहां से उनके पिता मनमोहन शाह बट्टी ने 2003 में जीत हासिल की थी। कोरोना में उनकी मृत्यु के बाद मोनिका बट्टी ने गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर संभाली। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। छिंदवाड़ा जिले में अधिकांश आदिवासी आबादी है, जिसमें गोंड, परधान, भारिया, कोरकू, हिंदी, गोंडी, उर्दू, कोरकू, मुसाई आदि शामिल हैं। इस बीच अमरवाड़ा मध्य प्रदेश राज्य में छिंदवाड़ा जिले में एक तहसील और एक नगर पालिका परिषद है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के क्रम में भाजपा ने तीसरी सूची जारी कर दी है। हालांकि इसमें एक ही नाम है और वो है मोनिका बट्टी का। मोनिका बट्टी को भाजपा ने अमरवाड़ा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। मोनिका बट्टी को छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है और मोनिका बट्टी भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, लिहाजा उनका इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा पीसीसी चीफ कमलनाथ का गढ़ भी है। ऐसे में आदिवासी वोटर्स को साधने और कमलनाथ को उनके ही गढ़ में चुनौती देने के लिए भाजपा ने मोनिका बट्टी के नाम पर मोहर लगाई है। कैसे सेंध लगेगी कमलनाथ की लंका में और कौन लगाएगा, इसी का कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। मोनिका बट्टी को भाजपा ने अमरवाड़ा से बनाया प्रत्याशी। मोनिका बट्टी की गोंडवाना क्षेत्र में है खासी पकड़। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई थी बट्टी। आदिवासी कार्ड को पूरी तरह से खेलना चाहती है भाजपा। बता दें कि भाजपा ने मोनिका बट्टी के पिता और गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मनमोहन शाह बट्टी को भी भाजपा में शामिल करने को लेकर काफी मशक्कत की थी। मोनिका बट्टी का नाम आखिरी लिस्ट में आने की मुख्य वजह यही है कि भाजपा हर हाल में कमलनाथ के गढ़ को जीतना चाहती है और वो किसी को भी चांस नहीं देना चाहती या इस चांस को गंवाना नहीं चाहती। मोनिका ने तो विदेश में पढ़ाई की है, लेकिन बाद में पिता की विरासत को आगे बढ़ाने और देश हित के लिए वो अपने आदिवासी लोगों के लिए सियासत के मैदान में उतर आई हैं। मोनिका के पिता का वर्चस्व उनके इलाके में बहुत था। उमा की लहर के वक्त भी बीजेपी मनमोहन शाह से गढ़ छीन नहीं पाई थी। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर मोनिका बट्टी भाजपा में शामिल हो जाती हैं तो अमरवाड़ा में वो भाजपा की जीत को सुनिश्चित करा सकती हैं। मोनिका भी गोंडा समाज से है और भारतीय गोंडवानी पार्टी में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो उम्मीदवार तय किए हैं, वहां का सियासी गणित अभी तक कैसा रहा है, बीते चुनाव में क्या उठक पटक रही। 17 अगस्त को पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। पहली सूची की तरह ही दूसरी सूची में भी कई चौंकाने वाले नाम हैं। इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 लोकसभा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का खुलासा हुआ है, उनमें सिर्फ 3 पर इस वक्त भाजपा के विधायक हैं। 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल के नाम भी शामिल हैं। इन तीनों के साथ ही मौजूदा सांसदों राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। इन 7 नामों के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के नाम को लेकर भी लोग बातें बना रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन 39 में से सिर्फ 4 सीटों पर 2018 में भाजपा को जीत मिली थी। इनमें सीधी नरसिंहपुर, मेहर और आगार सीटें शामिल हैं। इनमें से आगार सीट पर 2020 में हुए उपचुनाव में यह सीट भाजपा के हाथ से चली गई थी। इस वक्त सीधी से भाजपा के केदारनाथ शुक्ल विधायक हैं।
सीधी कांड के चलते शुक्ल का टिकट कट गया है। उनकी जगह से सीधी से सांसद रीति पाठक को यहां से उतारा गया है। इसी तरह नरसिंहपुर सीट से इस वक्त जालम सिंह पटेल विधायक हैं। जालम सिंह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई हैं। उनकी जगह से प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मेहर सीट से नारायण त्रिपाठी विधायक हैं। त्रिपाठी लगातार बगावती तेवर दिखाते रहे हैं। जुलाई में ही उन्होंने विंध्य जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। मेहर सीट से भाजपा ने श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है। श्रीकांत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी बताए जाते हैं। झाबुआ ही इकलौती ऐसी सीट थी जहां से पार्टी को 2018 में जीत जरूर मिली थी, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया विधायक बने थे। इस तरह से अब तक घोषित कुल 79 सीटों में से केवल 3 सीटों पर इस वक्त भाजपा के विधायक हैं। इन 3 विधायकों में से एक अपनी पार्टी बना चुका है। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए अब तक भाजपा ने कुल 79 नामों की घोषणा कर दी है। इनमें क्षेत्रवार आंकड़े देखें तो महाकौशल में सबसे ज्यादा नाम सामने आए हैं। क्षेत्र की 38 में से 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इसके बाद मालवा निमाड़ क्षेत्र की 66 में से 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल की 34 में से 15, भोपाल नर्मदापुरम की 36 में से 7, विंध्य की 30 में से 7 और बुंदेलखंड की 26 में से 7 सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जिन 79 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें से सिर्फ 5 में ही पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में भाजपा को आगर सीट पर 2490 वोट से, मेहर सीट पर 2984 वोट से, झाबुआ सीट पर 10437 वोट से, नरसिंहपुर सीट पर 14903 वोट से और सीधी सीट पर 19986 वोट से जीत मिली थी। इनमें आगर और झाबुआ सीट पार्टी ने उपचुनावों में गंवा दी थी। जिन 73 सीटों पर भाजपा को हार मिली थी उनमें से पथरिया सीट पर बसपा की रामबाई जीती थी। अन्य 72 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 79 घोषित उम्मीदवार वाली सीटों में से 49 पर जीत हासिल की थी। वहीं 2008 के विधानसभा चुनावों में इन 79 में से 35 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार विजयी हुए थे। डबरा, लाहर, पिछोर, भितरवार जैसी सीटों पर पार्टी को लगातार हार मिल रही है। कुल 74 में से 5 वो सीटें हैं जहां भाजपा पिछले चुनाव में 40,000 से भी ज्यादा वोटों से हारी थी। ये सीटें कुक्षी, डबरा, राघोगढ़, शाजापुर, श्योपुर हैं। वहीं 3 ऐसे भी सीटें हैं जहां पार्टी को 2000 से भी कम वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। ये सीटें गुन्नौर, राजपुर एसटी और राजनगर हैं। इसके अलावा 65 सीटों पर हार का अंतर 2000 और 40,000 के बीच का था। जहां पहली सूची में नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया गया, वहीं दूसरी लिस्ट में भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें परिवार के लोगों का टिकट काट कर उतारा गया है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पिता का टिकट तय होने के बाद उनकी दावेदारी पर संशय है। पिछली बार विजयवर्गीय ने चुनाव नहीं लड़ा था, इस कारण बेटे आकाश के टिकट की राह आसान हो गई थी। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतारा है। कद्दावर आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। फग्गन 6 बार के लोकसभा और 1 बार के राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें निवास सीट से टिकट दिया गया है। इससे पहले निवास सीट से उनके भाई रामप्यारे चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2013 में रामप्यारे को यहां से जीत मिली थी। इसी तरह नरसिंहगढ़ सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। यहाँ से उनके भाई जालम सिंह पटेल विधायक हैं। भाजपा 2018 वाली घटना को दोहराना नहीं चाहती है और फूक फूक कर कदम रख रही है। भाजपा ने इस बार टारगेट कमलनाथ को बनाया है। इस रणनीति के चलते बीजेपी में टिकटों का बंटवारा हुआ है। इस बार ऐसे समीकरण जमाए हैं कि कांग्रेस को लगता है इस बार कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।